जय। उमापति महादेव की जय। बोलो हनुमंतरा की। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। गणुरिवाहिनी वैष्णवी त्रिपुटा काली लक्ष्मी सरस्वती सरस्वती तुझे प्रणाम। राम कथा के सुनाया हमारे जमा भाई भैया जय जोहार प्रणाम सबला राम राम हे जय जोहार प्रणाम सबला राम राम हे। आओ आप मन के बीच सत्यम शिवम मानव परिवार की पहली प्रस्तुति मां भवानी के चरण में सादर समर्पित। Kata
चंद्र की जय शांतकरं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शोभाम् श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगरम् वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथम् मानस के प्रेमियों, इस धर्म मंच पर, ज्ञान मंच पर, मानस मंच पर रामचरित मानस की चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 1 आयोजन समिति की तरफ से उद्घोषक मन से प्रसाद के रूप में प्राप्त हो है। जिन दोहा आधार मान के आपके भी ना कोई टीका, ना कोई टिप्पणी, ना कोई व्याख्या, केवल मैं अपन वाणी पवित्र करने के खातिर आपके बीच बहुत सुंदर विचार रखने के प्रयास करें और बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग आज सुंदर भक्त भगवान की मिलन की कथा। और यदि सच में देखा जाए तो रामचरित मानस में भक्त हनुमान जो है यही प्रकट है। अभी तक के हनुमान जी कथा जो है सुनने नहीं मिले। यही किष्किंधा कांड में यही दोहा क्रमांक 1 में हनुमान जी प्रकट हो। मानस में प्रिय भक्तों बहुत सुंदर पावन प्रसंग लिखे जग कारण तारण भव। आज हमारे हनुमान जी महाराज प्रस्तुत कथा में प्रभु राम के पास पहुंचे हुए हैं और पंडित के रूप बनाए हुए, पंडित बने, पंडित नो और जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। आज हनुमान जी महाराज ने प्रभु राम के सामने में प्रस्तुत है, खड़े हैं और कहे कि प्रभु जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। ये सुंदर प्रस्तुत कथा है। बाकी मानस के प्रिय भक्तों, सच में एक किष्किंधा कांड आएगा। किस यानी बंदर, धा यानी दौड़ना, बंदरों का इधर उधर दौड़ना ही किष्किंधा कांड। अर्थात ये बंदर जिन्हें गावत भक्ति की खोज। दूसरा यदि भाव लें तो किस कंधा, कौन किसके कंधे? तो हमारे भक्त हनुमान के कंधे में प्रभु राम। यदि और कोई भाव लें तो एक संत जो है बहुत सुंदर व्याख्या करेंगे। किष्किंधा कौन काखर कामला अपन कंधे में। तो प्रभु राम ने सुग्रीव के कामला अपन कंधे में और सुग्रीव जो है भगवान के कामला जो है अपन कंधे में। एक संत जो है बहुत सुंदर व्याख्या कहे कि बाबा जी से कहे कि बाबा जी एक किष्किंधा कांड में मूल रूप से कहा है
तो कहे जीवात्मा का परमात्मा से मिलन की कथा। जीवात्मा कौन? तो कहे सुग्रीव। परमात्मा कौन? कहे तो भगवान। अर्थात जीवात्मा लाभ परमात्मा से मिलाते कौन? एक संत मिलाते। ध्यान देना बात। तुमन तो ऐसे बैठे हो जानो तो 13x13 गोदी खन के बैठे थे ऐसे बैठे। अरे बड़ा इस्माइल रहना चाहिए। हुंकारो नहीं करो। जब कुछ बोलो ना तो ऐसे लगे कि हाँ हुंकारो नहीं मुड़ी कान बोलते ना तब ऐसे लगते कि हाँ मैं कुछ बोला तो मेरा सुना। और यहाँ हमारे माता मंदिर ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ है और तुमन हमारे पास सुने वाले बैठे हो आई हो 11:15 बजे के समय हुआ था। नहीं हमारे घर में हमारे भाई हमारी बात पर नहीं सुने। ये तो बहुत बड़ी महानता है कि जिन आज हमारे बात पर सुने पर बैठे हो। एक बार नारी शक्ति के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। मेरे मानस के प्रेमकों, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन की कथा है। और जीवात्मा का परमात्मा से कौन मिला थे? तो कहीं एक संत मिला थे। आज सुग्रीव भगवान राम से कौन मिला है? एक संत मिला है और उस संत के नाम का है हनुमान जी महाराज है। मेरे मानस के प्रेमकों, इस जीव का काम है वायदा करना। ध्यान दें, जीव सबसे पहली वायदा करते, बाकी वायदा भूला जाते। बाकी परमात्मा जिन्हें वायदा बाद में करते, बाकी वायदा पहले नहीं। जब दोनों जन मितान बनी तब सबसे पहली सुग्रीव कही मिलई नाथ मिथिलेश। चिंता मत करो, सुग्रीव बिल्कुल मिली सीता। ये वायदा करी। बाकी 1 महीना भूला गया, 4 महीना भूला। बाकी हमारे प्रभु राम जी ने बाद में वायदा करी और वायदा पहले निभा दी। आज हम बाबा ही कई बार ब्रह्मरूप शरणागत गए और जीव जिन्हें हमेशा जो है विचारे के काम करने हमन जीव और हमन जो है सुंदर सुंदर विचार अच्छा करते, बाकी अमल करने का प्रयास नहीं करते। ध्यान देना, ये 3 कांड है, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड। किष्किंधा कांड में केवल विचार हो, का हो विचार हो। सुंदर कांड में विचार भी हो है और अमल भी हो। कभी कर हृदय विचार दिन मुदिका डाली जन अशोक अंगार दिन हर सुख कर कहे फूल रखवारी दे के बहु कभी मन की न विचार अति गुरु पधारो ऋषि नगर करो पैसा। मतलब सुंदर कांड में विचार भी हो है और अमल भी हो। और किष्किंधा कांड में सिर्फ केवल विचार मंदिर न सही यहाँ 1:12 बैठ ही रहा मैं। ये जीव के काम है विचार करना। कभी भगवान राम जब सुग्रीव से मितान ही बदिस ना तब कि प्रभु एक दिन के बाद है कि गगन पंथ देखी मैं जाता परबस परी बहुत बिन पाता। आकाश मार्ग से कोई नारी ला, कोई अबला ला, कोई राक्षस निकल नहीं थे। तब हनुमान जी पुनः प्रश्न करते कि कोई अबला ला, कोई नारी ला, कोई राक्षस निकल नहीं थे तब ते का करते हैं? तो कहे मंत्री नसीहत 12 बैठ रहो मैं क्या करते हो? विचार करते हो। ध्यान देना। और यही काम हमारे मन के आजकल देखिए, यदि कोई हमारे माता बेटी के ऊपर यदि कोई छीटा कसी करते ना तो सिर्फ हम विचारे काम करते हैं, वीडियो बना के काम करते हैं, बचाए के काम नहीं करना। जीव की काम हो मेरे मानस के प्रेमिक को। और यही सुंदर पावन कथा है। आज जिन पावन प्रसंग बोल रहे हैं, आज हमारे सुग्रीव महाराज
बोल रामचंद्र की जय। मानव के प्रिय बच्चों, दाई मन में एक ठन गुण है। मैं जा देखे मोरे भाव लगी कि दाई मन जाए गए आए गए एक ठन आते चार जाए गए चार जन उठा ले कहू जावे का कहू जावे का चार जन अब ऊपर कुछ नहीं हो घर कूद मान के जावा नहीं हो। मैं कहूँ भैया अभी जन के इतने साथ तो काम नहीं हुई घर में हुई हो और एक जन के काम है तो एक जन जाना नहीं तो जाए गए देखना भैया मन कटकटा के भले पीछू रहा फिर भी कटकटा के बैठे जाए का नाम नहीं लेते और दाई मन पर जाए का नाम लेते और जाते ना तो एक जन नहीं जाए चार जन लेते थे अपन कई अपन आस पास निवेदन चाहूँ आप से कागज के रोड में एक बोर्ड लिखा है नजर हटी जब दुर्घटना घटी तुम्हें पता नहीं जावत हो कथा छूट नहीं कथा नहीं छूटना चाहिए कागज पता नहीं हमला आखिरी समय में कथा सुनेंगे ही मिली देकर कोई गारंटी नहीं है गारंटी भैया नहीं पीछे प्रसाद हो क्या जब चिड़िया लूट गई राम नाम के लूट है लूट सके तो लूट अंत काल पछताएगा जब प्राण आ जाएगा फिर बाद में आज गंगा जल बहा थे अति सुंदर गंगा जल बहा थे मानस रूपी गंगा बहा थे तेरा हमला हमारे पास पिए के लिए समय नहीं। अब आखिरी समय में आखी है चौड़ा जाए कान है भैरा जाए गला है सकला जाए आखिरी समय में सब कोई सकला थे हाथ नारे सीधे तक कथे एक अब आखिरी आगे है एक राम नाम सच होने वाला तब इन्हें का पिया कथे गंगा जल पिया और गंगा जल का में पिया थे वो दिन हाँ वायद काले से कैसे हो गए अरे आखिरी में वाला गंगा जल का में पिया थे चम्मच में ध्यान देना जबरदस्ती चम्मच में पिया थे बाकी चिंतन आपका और हमला करना है कितना हमला लंबा समय के लिए गंगा जल की एक समय मिलेगी नहीं का कोई 40 साल कोई 50 साल कोई 55 साल कोई 60 साल कोई 65 साल अत्यधिक लंबा समय गंगा जल पिए के समय मिलेगी बाकी हम गंगा जल नहीं पिए जिन दिन हमला गंगा जल पीना नहीं दिया वो दिन मटक मटक से काला काला नहीं पिए काला काला नहीं ढाबा में बैठ के होटल में बैठ के पुलिया में बैठ के चखना धर के डिस्पोजल धर के काला काला नहीं पिए नहीं और जिंदगी भर कामे पिए इसे भैया जिंदगी भर कामे डिस्पोजल अब आखिरी समय वाला कामे पियावा था चम्मच में आदत काम पड़े है डिस्पोजल की आदत पड़े है जिन डिस्पोजल की आदत पड़े है फिर कहीं चम्मच में पियावे पीने वाला नहीं है। तो निवेदन चाहूँ आप कि भैया वो दिन हमका चम्मच में पीना ना पड़े आज आयोजन समिति वाले मन बहुत सुंदर व्यवस्था करे गंगा जल पिए के मानस रूपी गंगा बहा है मेरा सुंदर ये कि सुंदर मौका मिले है जाए पता नहीं आखिरी में पिए में ही नहीं पिए देखकर कोई गारंटी नहीं। तो आज हम पियन हम और सुंदर तन से मन से और कथा जब चले आत्मा का सुख परमात्मा में लगना चाहिए। और एक चीज देखा हो ये हाथों कम पड़े है का ताली बजाना ताली बजा ही तो डांट पड़ गई हाथों कम नहीं पड़ेगा कागज में भजन चला तब देखा कि हम सबको नीचे भाई जानो मानो तेरा भाई मेरा कोडी खा है बेचारी था भाई मेरे मानस के प्रेम हम लोग बड़ा स्माइल रहिएगा राम की कथा कोई मनोरंजन की साधन नहीं है बस अब आए बैठे और ताली बजा के चल दिए। राम की कथा जो है मेरे मनोरंजन का चीज है मन के मैल को दूर करने का चीज है। आज बहुत सुंदर पावन प्रसंग है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन की कथा है। आज हमारे जीवात्मा जन ही सुग्रीव जन ही ऋषि मुख पर्वत में बैठे हैं और आगे रहने कोई आवत है तो कौन आवत है तो बाबा जी कहे आवत देखी अतुल बल शिवा कौन बैठे हैं सुग्रीव बैठे हैं सुग्रीव के साइड में कौन बैठे हैं हनुमान जी बैठे हम हनुमान जी का है वो सचिव है ध्यान देना बात को समझते हैं देखिए हनुमान जी का संकट मोचन मानते कि नहीं मान शंकर से हनुमान छुड़ावे और आज वही संकट के छुड़ाने वाले हनुमान जी महाराज
हमारे सुग्रीव के साइड में बैठे हैं और आगू हमने क्या देखा थे कि दो बालक जो है हाथों में धनुष बाण कमर में तरकस लिए हुए आ रहे हैं। कौन देखी सोला? सुग्रीव देखा थे। बैठे कौन है? दोनों छठ बैठे हैं। दोनों छठ देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? वो जहां ले आवा थे देखी कौन? सुग्रीव देखी और देखा कौन नहीं है? हनुमान जी। बात समझ में आवा तो एक से साब जाहिर है कि जीव जिन्हें कभी शांत नहीं बैठ सके। हम जीव है, सुग्रीव जीव है और सुग्रीव जिन्हें शांत कभी बैठ नहीं सके। एक अक्सर देखे चार है तो चारों छोटा देखे सब कथा सुने तो देखे। अरे मैं कई जगह देखे हो जब पाँव परे वाला थे ना तो कोने काकर करके आए हो साड़ी का सुंदर दिखत हो लोगन साड़ी तो देखो हां कई जगह ओकर गला पत्ती देखो फलानी को पत्ती के बड़ा भी प्रभाव है। मेरे मानस के प्रेम भक्ति जीव की कथा है। हम जीव आदमी जैसे जकर पकड़ देखते देखते कि नहीं देखे हम जकर पकड़ देखते। ये सुग्रीव बैठे हैं फिर जकर पकड़ देखा थे। साइड में एक संत है, बाकी संत जो है भगवान के जो है ध्यान में मगन है। जब और सबसे पहली बात यह है कि जीव जिन्हें कोई न देखे ना कर सबसे पहली बात है। देखिए हनुमान जी सुन तो कहता वो आगू कहाँ आवाज चल देखा था। हाँ आवाज तो है, आवाज तो है देखा था। हाँ देखा तो कहे देखा तो कहे हाथ में धनुष बाण कमर में तरकस है। हाँ वो तो ठीक है। तो देख कहे मोड़ा तो ऐसे लगा थे कि यहाँ साफ बस आवत में। अरे बाली मोर भाई जो है दुश्मन। सुग्रीव के बड़े भाई कौन है? बाली। कहे कि बाली के में जन्म ये रहन भागत हो और यहाँ वो पर्वत में आ नहीं सके तो हो सका थे अपन नहीं आए तो नहीं आए अपन कोई सेना ला भेजा हो ही। कौन कहा था? सुग्रीव कहा। तब मैं कैसे करूँ? तब कहे देखू कहे हरि बट रूप देखू कह जाए जाते देखते आगे ज्यादा। कौन कहा था? सुग्रीव कहा था। कौन ला भेजा था? हनुमान जी के डर। आज भी इसमें होते कि नहीं होगा? आज भी होते हम अंदर राठन के जीव बैठे हैं ये डरो कोई जाते का देख लो जाते नहीं जा तब वो दूसरा क्या छलके जाते देख जाते देख और कोई झगड़ा हो गया अपन छुड़ावे जाते कर छुड़ा जाते कर नहीं छुड़ा। ये है हमारे जीव। मतलब कहने का भाव समझिएगा कि जीव जिन्हें डरपोकना है और जीव जिन्हें दूसरा लग देने के काम करते। अपन डरावत है पेलत कौन रहे? कॉलेज के तरफ हो गए और पेलत कौन रहे हो? हनुमान जी। अभी कुछ ताली बजाइएगा आपके तरफ से उत्तर आना चाहिए। मेरे मानस के प्रेम भक्तों बोला कुछ नहीं चाहिए आप मन से। बात अच्छा लगे तो मुस्कुरा देना, उससे अच्छा लगे तो ताली बजा देना और उससे अच्छा लगे तो जय बोला देना। और मेरे को कुछ नहीं किया आपने, उससे कोई आशा नहीं मेरे मानस के प्रेम। और बहुत बढ़िया सुना था इनमें कोई दो बात के बात नहीं है। कौन सा पहला हनुमान जी कहते हनुमान जी कहता कि हम देख के आगे कौन है। अब हनुमान जी महाराज जावा थे और जब हनुमान जी महाराज जावा थे तब क्या कहा थे कि अपन रूप न बदलत रूप नहीं। तो बाबा जी ठीक चौपाई लिखी विप्र रूप धरि कभी कहा गया। का के रूप बनावा थे? पंडित के रूप बनावा। मेरे मानस के प्रेम तो रामचरित मानस में 3 वेले पंडित के रूप बना है हनुमान जी। ये वेले बना है 3 वेले और तीनों बार जब जब पंडित के रूप बना है तब तब सामने वाला भगवान से मिला है। सबसे पहली रूप कहाँ बनेगी? विप्र रूप धरि कपि कहा गया। जब यहाँ पंडित के रूप बना है तो मेरे मानस के प्रेम भक्तों 2.5 घंटा के अंदर 1 घंटा के अंदर 2.5 घंटा के अंदर विद्या नाम से ताली बजाएंगे। मेरे मानस के प्रेम भक्तों 2.5 घंटा के अंदर भगवान राम न मिला। जब दूसरा पंडित के रूप बने कहा लंकापुरी में ताकत विभीषण के बाद जब विभीषण से मुलाकात करना जी से तब फिर पंडित के रूप में तो विभीषण का भगवान से मिले इस दिन में 1 महीना। तीसरा रूप बने कहा जब भरत जी भगवान राम की ही कि जब भरत जी बता देवे
मैं आवा था कावर 1 दिन बजे है, यदि 1 दिन से कहूँ दूसरा दिन होई तो मोर भरत भाई दिया नहीं बजे। क्या बता तू ये पंडित के रूप बना के गए है, तो भरत जिला भगवान राम से केडी में मिली केवल 1 दिन। बात समझो तो, पहला 2.5 पल में 2.5 घंटे में, दूसरा 1 महीना में और तीसरा 1 दिन में मिला है। अब आज पंडित के रूप बना है। अब ध्यान से समझना, विप्र रूप धरी कपि कहा गए, का रूप बना जावा थे पंडित के रूप बना के जावा। वो डहाने आवा थे कौन है, वो डहाने का वो डहाने हो। अरे क्षत्रिय आएगा नहीं आएगा, राम लक्ष्मण क्षत्रिय आएगा नहीं आएगा। वो डहाने आवा थे राम लक्ष्मण क्षत्रिय, ये डहाने जावा थे कौन है? आज ताली बजाइए, हनुमान जी मत कहो पंडित है, अरे रूप नहीं बदले हो। ये डहाने जावा थे पंडित है, वो डहाने आवा थे क्षत्रिय। अब निवेदन करूँ आप मन से कि पाँव कौन लो करना चाहिए? ये डहाने जावा थे पंडित है, वो डहाने जावा थे क्षत्रिय है, तो पाँव कौन लो करना चाहिए? क्षत्रिय पाँव करना चाहिए कि नहीं भाई? बेटिया के नाम से ताली बजाइए। देखिए मेरे मानस के प्रेम तो, यदि हम दैनिक जीवन में हैं, यदि कोई पंडित आवा थे तब पंडित के पाँव हम पर्व नहीं पर्व पढ़ना थे। देखिए हनुमान जी आवा थे, पंडित के रूप बना है, आवा थे कहीं क्षत्रिय। बाकी हनुमान जी क्या करे थे? बाबा जी एक चौपाई लिखी, क्या लिखी? माथि नाई पूछत अस भय। कौन पाँव करे थे? माथि नाई पूछत अस भय, विप्र रूप धरि कपि कहा गए, माथि नाई पूछत अस भय। देखिए पंडित के रूप बना के जावा थे, बाकी पाँव हनुमान जी पंडित पर थे। भगवान राम जान रही कि हम पंडित के हाथ नो है, जान डर कि नहीं जान। जैसे मान लिया जाए लफंदी के सर्कल से डहाने जावा, वो डहाने पीला दाढ़ी बढ़ा है, तिलक चंदन लगा है, और कहूँ तिलक चंदन लगाए वाले हैं, और कहूँ सरपंच ने कहा थे पाँव परत गा सरपंच, तो सरपंच जान डर ही नहीं गा, जान डर ही है पंडित नो है, तभी मोड़ पाँव परत है। ये स्वाभाविक बात है। किसे रहो मुझे कहने नहीं, तो राव जी तुम जान डर कि नहीं जान डर? तो मेरे मानस के प्रेम में तो भगवान जान डरी कि पंडित नो है, तभे ते मोर पाँव पर उठ, विप्र रूप धरि कपि कहा गाई, माथि नाई पूछत अस भय। हमारे हनुमान जी भुला गए कि मैं पंडित हूँ कि बानर होगी। हनुमान जी भुला गए आखिर भगवान के पास जाके। मेरे मानस के प्रेम भक्तों, बड़े बड़े चातुरा जो है भगवान के पास जाके पास भूले थे, और जब भगवान के पास जा करके माथ नवा थे तो घर बात का हुआ थे। उनको बोले कि पहले आवन सुंदर सुंदर हम सत्यम शिव मानस परिवार के सुंदर से बोले में चंद्र की जय। एक बात बोले याद आते है ना, हम सब छत्तीसगढ़ी है ना भैया, है ना, सब छत्तीसगढ़ी है और सब नागर है, नागर जोड़े हैं थोड़ा समय, लेकिन आज समय परिवर्तन है, समय परिवर्तन है। आज छत्तीसगढ़ के संस्कृति और छत्तीसगढ़ के धरोहर और छत्तीसगढ़ के पुरोधाया दिनों दिन नदार जाते विलुप्त होते। कोई कवि बहुत अच्छा पंक्ति लिखे भैया, हे नदा जही गारे, नदा जही गारे, नदा जही गा कमराया फुमरे आरे तू तारे आरा नदागे कमरा खूंगे नागर में हार्वेस्टर और ट्रैक्टर के जमाना में। हाँ हे नादा जही गारे, नादा जही गारे, नादा जही गा कमराया फुमरे आरे तू तारे आरा वैसने ए होता बिहनिया पखरा के आगी, हंस के का नतीजा में पखरा का आगी है ना, तैयार से आग लग जाती है, चपला का आगी है, वहां से आगे निकला भैया। लेकिन वो आगी इतना पवित्र आगी है
पहले सियार का चक्रोदास संस्कार करना तो चक्का का भी उपयोग करे काबर वो पवित्र रहा है अब वो सीख ना आगे हे होता बिहनिया पखरा के आगी गिर गाहे चोगी गिर गाहे बागी अवे होई झूले जैसा करका सवाला हरी का सेवी दौलत ग्वाला गिर गाला खिला बाखा दबाई बंसी के धुनमा भेजू चलैया नदा जहिका नदा के भैया गिरवा का चले हम तो लक्ष्मी पाल का पसंद नहीं करे भले 50,000 का उत्तम पाल ही बोले ऐसे गाड़ी घुमा ही काबर आजकल के बहु व्यक्ति तो गोबर पानी नहीं निकाला सकते है ना और पहले सियार कम से कम 10 टन 12 टन 15 टन लक्ष्मी पाल के रखे है वाह कोई कीमत नहीं लक्ष्मी के वैसे आज हमारे छत्तीसगढ़ के त्योहार मान में जल्दी आए विलुप्त हो जाते हाँ पहली त्योहार बार में गांव में सियार मन चौक हम बैठे भजन कीर्तन कथा कहानी रामायण पाठ चले अब 4-5 जन दोस्त यहाँ निकल के डोली खाट में बैठ गए नाली पार में और लड़का अपने माल ली श्रद्धा हो तो अपने मोल निकल थे आजकल के छत्तीसगढ़ का त्योहार यही आए और पहली त्योहार ए रुच मुचा गेड़ी मचैया खोले गली माँ पड़की नचैया मांदर के थाप में करवाना चाहिए गाँव गली माला नचैया गाँव के लीला चाउर के चीला मेला मालय माँ भेवा झुलैया जयगा अहो दागे तैहर बात का पहिया गिराई है ना पहले जमाना में 12 महीना हरियर साग नहीं मिला है हाँ वो तो अब मिला थे हरियर सब्जी 12 महीना खा लिया तब पहले का करे दाईमन गर्मी की पर साग नहीं मिलता का करे खोइला सके हाँ सेमी खोइला भाटा खोइला चुचुकिया खोइला अदौरी बड़ी कादा खोइला ले सके के रखा है ताकि गर्मी को साग काम आवा अब केवल खाई नहीं खावा कैसे ए चीनी कांदा तना सैया उठा के लेगा बारी के बनैया नता के दाल पे पीठिया दौरी बरीला चेचे भाजी सर धरी जोहिला मही बिलोई पठोई मगाए डुबकी कढ़ी के राधैया नाराजहिका दाईमन के झुकी हाँ हवा के बहू के कीमत तेरे तेल में डकरा थे नहीं मिठाई वैसे आज छत्तीसगढ़ के बाजा बाजा बना के भैया आंध्र पैक के जमाना है ना भाई और पहले सियार तबला सितारा मंजीरा खंडेरी के लोग वाद्य बजा है ना और भजन भी गाए काहे खंडी भजन ब्रह्मानंद के भजन सूरदास के भजन कबीरदास के भजन मीराबाई के भजन वक्त के बाद भजन गाना चल बजा 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 रे भैया चल बजा है ना ये आजकल के भजन सब बजाए चालू कर दो नहीं और नहीं गजब बजे का है काधा झुली झुली देखना ये आज के भजन है हमर अवैया लइकन पूछते रामायण के भजन कैसे होते बाबू मोर वाला राजा ये भजन छत्तीसगढ़ के लेकिन हमर छत्तीसगढ़ के प्रोधान भैया हमर छत्तीसगढ़ के संस्कृति की तो है जैसे खंडेरी के ताल ना लागे खंडेरी के ताल ना लागे तमुरा के ताल ना लागे और मंजीरा के साथ ना लागे आओ एक गाय खंडी भजन la la la
छूटे बटे छूटे कहिए गौरी बंगला चिड़ैया मोर उलरा लाता बौजिया यो मोर उलरा उलरा लाता बौजिया गौरी 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 उलरा लाता बौजिया या मोर उलरा लाता बौजिया या मोर उलरा लाता बौजिया या मोर उलरा लाता बौजिया बोल सिया रामचंद्र की जय। मानस के प्रिय भक्तों, हनुमान जी पंडित के रूप बना है, सामने में राम लक्ष्मण खड़े हैं और हनुमान जी पंडित के रूप बना है, मस्तक नवा है। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे, क्या हनुमान जी के रूप का तो जरूर बना है, पंडित के रूप बना है, बाकी पंडित क्यों है। आज भी देखिए, साधु बनना सरल बात है, साधु बनना सरल बात है, दाढ़ी लगा ले, तिलक चंदन लगा ले, कमर तो बना ले, साधु हो गए। बाकी साधु होना अलग बात है, साधु बनना और साधु होना ये में अंतर। ये पंडित तो जरूर बने, बाकी पंडित न है, भगवान जानते हैं इससे पंडित न है। और शील नवाय थे और शील नवाय नवाय का कहा था। देखिए अभी तक के भगवान राम कुछ नहीं बोले, ये पूछने जाए के परिचय ले वर्गे हैं कहा थे कि जो श्यामल गौर शरीर का कहा थे कि है तुम एक जन श्यामल रंग के हो, एक जन गौर रंग के हो और क्षत्रिय रूप पीरा हो बन बीरा। हनुमान जी कहने लगे कि क्षत्रिय रूप बना के जंगल जंगल कहाँ भटका, मतलब रूप कौन बना है, हनुमान जी बना है। बाकी सामने वाले कहा थे कि क्षत्रिय रूप पीरा हो बन बीरा, क्षत्रिय रूप बना है। यदि सच में देना देखे जाए तो दोनों के दोनों नौटंकी करते हैं, एक भक्त भी नौटंकी और भगवान भी नौटंकी। जिन ओ डहाने आवत है क्षत्रिय के रूप बना है तो क्षत्रिय नौ है, और ये डहाने हनुमान जी पंडित के रूप बना है तो पंडित नौ है, दोनों तरफ से रूप बने हुए हैं। आज हमारे हनुमान जी महाराज का है, देखिए कि तुम तीन देव महापुरुष। अभी तक हमारे प्रभु राम कुछ बोले नहीं है, बोलत बोले हनुमान जी क्षत्रिय रूप फिरा हुआ न भीरा। ये जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी क्षत्रिय रूप बना के काम कैसे घूमत हो। मोर तो मन ऐसे लगा थे कि तुम तीन देव महा कोई, मोला तो ऐसे लगा थे तुम ब्रह्मा विष्णु महेश में से तीनों देव में से कोनो देव का भगवान चुप, भगवान उत्तर नहीं देव। जब उत्तर नहीं दिए तब हनुमान जी फिर कहा थे नर नारायण की तुम लोग, नर नारायण का तो बोले हमारे प्रभु राम चुपे थे। आखिर में हनुमान जी का कहना पड़ गया जग कारण कारण भाव, कि जग के मूल कारण है इसका कि पृथ्वी के भार जो है भरण करे वर, भूमि के भार उतारे वर जन्म ले इसका। जग कारण तारण भाव भंजन भरनी भार, विप्रधेन सुर संतदार निम्न मनुजादार और निज इच्छा निर्मित तनुमाया गोपाल। मोला तो ऐसे लगा थे कि पृथ्वी के भार उतारे बच्चे जन्म लेता कि तुम अखिल भुवन पति लिंग मनु अवतार। हमारे प्रभु राम जी ने मुस्कुरा के कहे ऐ पंडित देवता ते जनता बात सोचे है सोचता में हमने कोई हम ये सोचत हुए कि ये क्षत्रिय हम कहे कि तुम तीन देव हम भैया तीन देव में से हम न ब्रह्मा है न हम विष्णु है न महेश है। दूसरी बात नर नारायण हम हूं नो है कि जग कारण, अरे जग के कारण, जग के मूल कारण नहीं, जग के कारण में जन्म ले, मूल कारण जगत नहीं, मैं जगत में जन्म ले हूँ, मैं जगत के कारण जन्म ले हूँ, भाव भंजन भार और मैं भूमि के भार उतारे पर नहीं मिले हो जन्म, अरे मैं तो भूमि के भार बन के जन्म ले। और कि तुम अखिल भुवनपति लिंग मनोज अवतार। हमारे प्रभु राम कहने लगे कि है पंडित देवता मैं खुद जो है मानव के रूप में धारण करे। मेरे मानस के श्री भक्तों, यहाँ पे बाबा जी एक संदेश देना चाहते कि मोही कपट छल छिन्न भावा। मेरे मानस के प्रिय भक्तों, जब तक के अपन कपट रूप बनाए रखे तब तक के थोड़ा भगवान मिलने वाला नहीं।
जिसे हम कथा सुने वाला हैं, यदि हमारे मन हम कथा में नहीं लगा है तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। पोथी पढ़कर जब मुआ पंडित भया न कोई, ढाई जाकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। माला फेरा चुप गया गया न मन का फेर, घर का मन का डाल दे मन का है। जब तक के कपट नहीं त्यागे, जब तक के जो रूप बना है, जब तक के रूप नहीं त्यागे, तब तक के भगवान मिलने वाला नहीं। हनुमान जी ने रूप बना है, पंडित के रूप बना है, और जब तक के रूप बना है तब तक के जैसे सामने वाले प्रश्न करे थे तैसे ये रहन सामने वाले प्रश्न करे थे। और खर बाद जो है अपन परिचय भगवान कैसे अपन परिचय दी हमें कुछ बोलो खर पहले आवन सुंदर सुनन सत्यम शिव मानस परिवर्तित सुंदर से बोले जयपति राम चंद्र की जय। कबीरा खरे बाजार में किसक की मांग दिखे, ना किसी से दोस्ती ना किसी से भय। कबीरदास के उनका बानी और ये बरसे कमला ये ना पानी है। बुझो बुझो रत्ना हमारी दीवानी ये दीपक से ला कमला ये ला पानी बुझो बुझो रत्ना। भले कम भले की दम होना ताली कंजूसी भरी ताली के साथ बुझो बुझो गो रत्ना
मेरे मानस के बच्चों, आज हमारे हनुमान जी सामने में खड़े हैं। भगवान राम ऊपर कर रेवत है कि कहे कि है पंडित देवता जग कारण तारण भाव भजन करने भाग की तुम अखिल भुवनपति लीन मनो जादार। हमारे प्रभु राम कहे क्या पंडित देवता हम जग के मूल कारण न जगत के कारण हमारे मन के जन्म हो। कोनो मन की इसकी सच में हनुमान जी को पहचाना तो इसकी नहीं पहचाना तो ध्यान देना बात को। मेरे मानस के प्रिय भक्तों, हनुमान जी जो है भगवान शंकर के 11वां अंश के अवतार, 11वां अंश के अवतार। सब बंदर सब देवता जी बंदर रूप धारण कर जब पृथ्वी लोक में जब जन्म ली तो एक ही भगवान शंकर जी ने अम्बा पार्वती की किया। पार्वती मोहन भगवान की सहायता के लिए मृत्यु लोक में जन्म लेना है। तब भगवान शंकर ने पार्वती कहे कि भोले बाबा आए देवादी में महादेव कि का बन के लगे तो कहे मैं बेंद्रा बन के लाऊं। अच्छा ये बताओ कि बेंद्रा बन के का बने सम्मान नहीं बेंद्रा बन के का बने। मेरे मानस के भक्तों, हनुमान जी इधर के बेंद्रा बन के कि अच्छा यदि अच्छा है कोई आदमी तो खड्डा सब कोई देखे नहीं। बेंद्रा यदि सच में यदि देखा जाए कि दुनिया में सबसे कुरूप है तब कौन है कुरूप? अरे सबसे बेकार कौन दिखे हो? एक उदाहरण आते जैसे यदि कोई कुरूप के रूप उदाहरण नहीं ना ये बेंद्रा का दिखा दो, ये लंगूर बोल दिखा दो, कभी नहीं कहता। घर से साफ जाहिर कि बेंद्रा कुरूपता के उदाहरण
तो भगवान महादेव देवादी ने महादेव सोची यदि मैं बेंदरा बन के जाऊँ, यदि मैं बेंदरा बन के रात हो तो मोर मतलब भगवान के रहन मोर खिंचाव हमेशा बने रहे, अर्थात माया के रहन खिंचाव होने वाला नहीं है। और हम दिन के दिन सुंदर बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता? भगवान बना है तेरे वो बनाए पर बनाया जाता नहीं। आजकल एक टुकड़ा कटिंग निकले, तुहाँ टांग निकले हो। हाँ, पहली के मनहा जब सैलून में जाए ना कहे कि भैया बाल इसी काल में दाल है जमना चाहिए। आजकल के मन आहू दहन बारी कहूँ बाल खड़ा और मैं कई ठंडा देखे किसी दहन पूरा चिन्हा झलोक लगा दे, देखिए पूरा चिन्हा लगा और यह साइज के कोई जो जाती बैठे होता। हाँ, और मेरे मानस के अपने बच्चों पीछे के तरफ माइंड है, पीछे के तरफ माइंड है और सामने वाले जिसका गुना चिन्हा लगा है तो अपन आप लोग बताना चाहते कि मोर पास माइंड नहीं। ये दुनिया के रीति रिवाज है। मानस के अपने बच्चों आज कैसे वो प्रश्न करते हैं, कहने का मतलब यह है कि घूंघट के पट खोल रहे तो को क्यों मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रहे तो को क्यों मिलेंगे, जब तक के माया रूपी ओढ़नी नहीं हटा दे। बात समझ में आते? जब तक कि ये माया के ओढ़नी नहीं हटा दे तब तक के भगवान मिलने वाला नहीं है। अर्थात जब तक के रूप न बना है पंडित जी और ये रूप न जब तक के क्या नहीं किया जी हमारे हनुमान जी तब तक के भगवान मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कहे कि भैया हम कोई भगवान न है, हम तो राजा दशरथ के बेटे हैं, अयोध्यापुर से आए हैं, वो स्वदेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मानी पर आए। इस सुंदर उत्तर ला आज हमारे बड़े भैया राम ला, आज हमारे बड़े भैया राम जो है आज पवन पुत्र हनुमान ला अर्थात पंडित रूपधारी पंडित देवता ला जो है आज बड़े भैया राम बतावा थे पीला बत्ती के भी संदेश है। तो आवन सुंदर सुनन सत्यम जीवा मानस परिवार में आपकी भजन और सुना आप अंत से विदाई बोले श्रीमती राम चंद्र की जय। पानी केरी सुविधा कहे मौला धीरे धीरे छोलबे जी बढ़ई। अरे लकड़ी कहे मौला धीरे धीरे छोलबे जी बढ़ई। अरे एक दिन अवसर आइए बढ़ई, एक दिन अवसर आई रे बढ़ाई। अरे आप ही के
कोष्टा अरे सुन कहे मोला धीरे धीरे आटबे कोष्टा अरे एक दिन अवसरे आही रे कोष्टा एक दिन अवसरे आही रे कोष्टा का होई राजी का होई अरे तो के ले गाँव आया हो एक दिन होई है माटी कहे मोला धीरे धीरे रहने कुम्हरा अरे माटी कहे मोला धीरे धीरे रंगबे कुम्हरा अरे एक दिन अवसर आही रे कुम्हरा एक दिन अवसर आही रे कुम्हरा का होई रागी अरे माया रुंद हाथ आया हो तेरा साथिया एक दिन होई है या तेरा साथिया एक होई है तेरा या तेरा साथिया एक होई है बोल श्यामपति रामचंद्र की जय, बोल शंकर भगवान की। इतनी सुंदर प्रस्तुति, जो भी सुने आपकी प्रस्तुति, जो भी सुने आपकी प्रस्तुति हमेशा याद आएंगे। जो भी सुने आपकी प्रस्तुति हमेशा याद आएंगे। तो क्या इतनी सुंदर प्रस्तुति पर आप तालियां नहीं बजाएंगे? क्या बात है, बहुत बहुत बधाई जो आप लोगों ने तालियां बजाई। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति उपस्थित मंचस्थ मंडली की, और आपकी इस मनमोहक प्रस्तुति पर खुश होकर ढेर सारे सम्मान की राशि प्रदान किए हैं। इनके पहले मैं अवगत कर दूं, तैयार रहेंगे अपनी संपूर्ण तैयारी के संग माधुर्य मानस प्रचार समिति पोटियाडी धमतरी छत्तीसगढ़ अंचल के मशहूर मानस मर्मज्ञ एवं भगवताचार्य श्री चेतन दुलार देवांगन जी की प्रस्तुति इस मंच पर होनी है। तो मैं आप लोगों से आग्रह कर दूं कि भगवान के दरबार में उपस्थित हैं तो किसी को किसी के बात से रूठना नहीं है। भगवान के दरबार में उपस्थित है तो किसी को किसी के बात से रूठना नहीं है। जितने भी यहाँ बैठे हैं
अपनी अपनी जगह से किसी को उठना नहीं है ना। मैं निवेदन कर दूं आप सभी से, बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर यथास्थान बने रहे। मंचस्थ मंडली के सुंदर प्रस्तुति में खुश होकर यामिनी साहू जी की ओर से 21 रुपए, श्री सिया राम साहू जी आदरणीय शिक्षक महोदय की ओर से 51 रुपए एवं एक श्रीफल, और कुसुम साहू जी पांडा निवासी आपके तरफ से 10 रुपए, कनिका साहू के तरफ से आपके तरफ से भी 10 रुपए, विजेश्वरी साहू दुष्यंत आपके तरफ से 20 रुपए, हर्षिता एवं पायल के समस्त परिवार की ओर से मंचस्थ मंडली के मनमोहन प्रस्तुति में 50 रुपए की राशि प्रदान किए हैं, और सुमति ध्रुव की तरफ से 10 रुपए, और अन्नू राम साहू जी आपके तरफ से उनके सब परिवार की ओर से नगद 50 रुपए। सम्मान की कड़ी में श्रीमती पिंकी बाई साहू आपके तरफ से भी 10 रुपए, लीलेश गुंजन साहू आपके तरफ से 21 रुपए की राशि। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और ये सम्मान भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित कर दूं इस मंच पर बिल्कुल जब तक तन में सांस है बिल्कुल प्रभु की महिमा गाहू जी, जब तक तन में सांस है बिल्कुल प्रभु की महिमा गाहू जी। आप जहां कहीं भी हो, ये मंच में आहू जी आदरणीय श्री खिलावन और श्री केदार साहू जी, आप दोनों महानुभाव से आग्रह है, श्री खिलावन साहू जी और श्री केदार साहू जी, आप दोनों महानुभाव से आग्रह है क्या अनुभूति और उपस्थित मंचस्थ मंडली को ये समस्त सम्मान आप अपनी कर कमलों के माध्यम से भेंट करेंगे। श्री खिलावन साहू और श्री केदार साहू जी उपस्थित मंचस्थ मंडली के सुंदर प्रस्तुति में खुश होकर आदरणीय श्रीमान तोरण साहू जी आयोजक परिवार श्री तोरण साहू जी और रुक्मणी साहू जी हिमानी साहू जी की तरफ से नगद 20 रुपए एवं स्वर्गीय श्री कोमल साहू जी के स्मृति में उपस्थित मंचस्थ मंडली के आदरणीय गुरुदेव जी से आकर के सम्मान महोदय जी जनों के कर कमलों से सुंदर ग्रहण करेंगे, प्राप्त करेंगे। और बिल्कुल बोला मालूम है जिन भी प्रभु के सच्चा भक्त है राम कथा के चलत ले जागी ही